हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रीड विद होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जनरली हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो रियल नंबर के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियो अभी तक आपको दिया है, जिसमें हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को सिखाया कि किस तरह से रियल नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए, आज हम लोग एक एग्जाम्पल आपके लिए लेके आए हैं। RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1D है, पेज नंबर 27 और एग्जाम्पल नंबर 5 है। जनरली बच्चों को रूट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम देखेंगे, आज सीखेंगे किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें कुछ ठीक ठाक लगा, मतलब हार्ड लगा, तो इसी के कारण मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के पर्पज से हम लोग को तो आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो जनरली समझते हैं, क्वेश्चन है, हार्ड हो, इजी हो, मॉडरेट हो, हमें करना आना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको लिख रखा है, सिंप्लीफाई रूट अंडर 72 बाई 5 रूट 72 प्लस 3 रूट 288 एंड माइनस 2 रूट 648। तो ये हमारा सवाल है। तो इस तरह के सवाल में फटाक से क्वेश्चन देकर सॉल्व करने नहीं लग जाना, क्वेश्चन को समझना है। आप क्या दिख रहा है कि ऊपर में जो न्यूमरेटर है वहां पे सिर्फ रूट 72 है। इसका मतलब है कि रूट 72 नीचे में भी आपको दिख रहा है, तो ये दोनों में रूट 72 नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इसमें अगर रूट 72 अगर निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से, तो आप क्या देखेंगे कि तीनों में अगर रूट 72 हो जाएगा तो कॉमन निकाल लेंगे और ऊपर से ऊपर खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी आपको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर लगे, लेकिन क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो सवाल देखते हैं, बिना किसी देरी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो रूट 72 को तो रूट 72 ही अभी ऊपर छोड़ देंगे। इस तरह के सवाल में आपको, आप मान के चलिए कि अगर इस तरह का सवाल आपको दिख रहा है तो आप कंफर्म रहिए कि ये जो ऊपर में रूट 72 है, ये कहीं ना कहीं जाके आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से जाके कट जाएगा और आंसर इजी वे में आपको आ जाएगा। तो चलिए, हमें बस वो कॉमन निकालने हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 रूट 72, इसको तो वैसे ही फिलहाल लिखेंगे, प्लस अब देखिए 288 रूट में है, तो हमें 72 का मल्टीपल ढूंढना है। 72 से देखते हैं तो 72 इंटू 4 करेंगे अगर, तो हमें शायद आ जाना चाहिए। तो 4 2 8 एंड 4 7 28 आ गया, हमें 288 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं, 3 को 3 छोड़ देते हैं और लिख सकते हैं 4 इंटू 72। 288 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 72 लिख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, दोनों में अगर आप देखें, यहाँ पे भी रूट 72 मिल गया, यहाँ पे भी रूट 72 मिल गया, तो इसका मतलब आगे वाला में भी रूट 72 मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको एकदम फ्री माइंडेड बनाना है। जो आपको ऊपर में हिंट अगर लग रहा है तो आप पहले उस तरीके से आप ट्राई करें, क्वेश्चन एकदम 100% बनेगा। तो सवाल देखिए, यहाँ पे -2। अब देखिए, क्या 648 72 के टेबल्स में आ सकते हैं क्या? तो देखिए 648 किसके टेबल्स में, 72 के टेबल्स में, तो आई थिंक आ जाएंगे। 72 इंटू अगर हम लोग 9 कर देते हैं तो 9 2 18 होता है, 1 कैरी हो जाएगा, 9 7 63 और 1 648, ये तो आ गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 648 को लिख सकते हैं 9 इंटू रूट 72, ऐसे लिख सकते हैं, स्प्लिट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, आसानी से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ रूट 72 को फिर से मैं रूट 72 छोड़ दे रहा हूँ, नीचे में हम लोग 5 को 5 रूट 72, ये टर्म अभी मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, अगर इन दोनों में देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 को जब रूट 4 से बाहर निकलती है, रूट 4 है और इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। पढ़ रखा है हमने बचपन में, एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे आगे जाके, मैं एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जो भी दिक्कत होगी यहाँ पे एकदम आपको क्लियर हो जाएगी। तो रूट 4 को हम लोग 2 कैसे लिखते हैं, ये आपको एक्सपोनेंट पे सीखना है। तो मैं एक्सपोनेंट का जब वीडियो लाऊंगा तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा
और यहाँ पे बचेगा √72। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से 9 है रूट में, तो 9 को भी तो बाहर डाल सकते हैं, तो क्या बचेगा 3 2 जा 6 -6 और अंदर में क्या बच गया √72। ये 72 को हमने रूट में ही रहने दिया और जो परफेक्ट स्क्वायर है उसे हमने बाहर कर लिया। अब यहां से सवाल आता है कि अब हम क्या करेंगे। तो देखिए ऊपर में √72 है और नीचे में तीनों √72 है। दिख रहा है? नंबर से हमें कोई चीज लेना देना नहीं है। कॉमन 8 में हमने कॉमन निकालना ही सीखा है। तो आपको यहां से वापस से फिर क्या करेंगे, √72 को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कॉमन जब हम लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहां से तो √72 कॉमन हो गया, तो यहां क्या बच गया 5, यहां क्या बच जाएगा 6 और यहां क्या बच जाएगा -6। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप यहां से अभी यहां कैंसिल आउट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन जनरली हमें सिंप्लीफाई करना था, आपको समझाना था, इसी कारण मैंने ऐसा किया है। अब देखिए यहां से आप क्या देख रहे हैं कि √72 और √72 क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ 5 और यहां से भी 6 और 6 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर में क्या बचा, बोलिएगा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, खत्म, 0। ऐसा नहीं है, ऊपर में √72 से 72 आप काट रहे हैं तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे हमारा क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 5। तो इसका आंसर हो गया 1/5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब भी आप 2 से 2 को काटते हो तो काट के कितना लिखते हो, 1 लिखते हो, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करते हो तो 1 आप लिखते हो। ठीक है, 1 ऊपर भी बचा और 1 नीचे भी बचा, लेकिन 1/1 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 खुद एक रैशनल नंबर है। 1/1 लिखते क्यों, रैशनल नंबर को सुपर के लिए। ठीक है, तो किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे आपको 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, फ्रैक्शन में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पे देखें कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन को देखने के बाद मेथड जो हमें अप्लाई करना है उसको आपको ध्यान देना है। आप देखिएगा सारा चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, वहां पे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में। और वाकई ये सवाल बहुत इजी था, सिर्फ सेलेक्ट करने का मेथड ये था कि क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊं तो आप कॉन्सेप्ट को सीखे। बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, है ना, नहीं समझ में आ रहा तो हटाइए, छोड़िए, रहने दीजिए। एग्जाम्पल है, देख के बना देते। नहीं, एग्जाम्पल देने का मेथड ही है कि आप उस एग्जाम्पल को देख के सिंप्लीफाई करो कि किस तरीके से क्वेश्चंस अगर आप फंसते हैं तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आपसे मिलेंगे।